हेलो दोस्तों। आज मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है पेची। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि एक कपल अरनमनाई कादुकोली मलाई तमिलनाडु के जंगल में थे, जहाँ पर ये दोनों ही कैंप फायर लगाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लड़के का नाम राम होता है, जो कि वहाँ पर लड़कियाँ लेने के लिए थोड़ी दूरी पर चला जाता है। वहाँ उसे बीच रास्ते में एक त्रिशूल दिखता है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एंटिटी उसे खत्म कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो राम की गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ पर क्यों नहीं आई थी। तो उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि राम काफ़ी देर से गायब है तो वह वहीं पर जाती है, और जैसे ही वो उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है तो वह एंटिटी उसको भी खत्म कर देती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुन पाते हैं, जिससे कि एक बात तो साफ हो जाती है कि वह जो कुछ भी है उस गुड़िया के ऊपर किसी तरह का काला जादू होगा, या फिर कोई आत्मा उससे जुड़ी हुई होगी जो कि आज़ाद हो गई थी। खैर, अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम एक तरफ दोस्तों का ग्रुप को देखते हैं, जिसके अंदर 5 लोग थे, जिसके नाम चरण, मीना, जैरी, सैंत और चारू थे। जहां पर चरण और मीना कपल होते हैं और यह सभी मिलकर उसी शुरुआत वाले जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे थे। हालांकि इस जंगल के अंदर ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं था, यानी कि शुरुआत वाले कपल भी यहाँ पर इलीगल तरीके से ही आए होंगे। पहले यह गवर्नमेंट काफ़ी प्लांटेशन हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन से इसको बैन कर दिया गया था। इसलिए चरण ने अशोक नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया, और जिसके करने कनेक्शन की मदद मिलने के बाद अंडर काम के रहे थे। मैरी नाम के एक आदमी को चरण और उसके ग्रुप के जंगल में ट्रैकिंग करवाने का काम दिया था, और मैरी वहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस जंगल का गार्ड था। साथ ही साथ वो पार्ट टाइम गाइड भी था, तो वोन उसका गाइड बन गया था। अब अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। मैरी भी उनके साथ गाड़ी में ही था कि तभी बीच रास्ते में जब इनकी कार मारी के घर के यहाँ से गुजर रही थी, तभी मारी का बेटा कार को बीच में रोककर अपने फादर के गले में एक ताबीज पहना देती है, और उससे कहती है कि पापा, इस ताबीज को कभी मत निकालना। और वह हमेशा ही इस ताबीज को पहनकर जाया करता था, लेकिन आज वो भूल गया था। लेकिन थैंकफुली उसकी बेटी ने उसको यह ताबीज फिर से दे दिया था। काफ़ी खास है, वह ताबीज उसके लिए काफ़ी खास है। अब आगे ये जंगल के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ी और आगे नहीं जा सकती थी, जिसका रीज़न यह होता है क्योंकि वहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है, जिसके चलते इनको अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़नी पड़ती है। उस वक्त हम मैरी को के एक फ्रेंड को देख पाते हैं, जो कि उसी के गाँव का था। तो वो उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। आगे कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जब जंगल शुरू होने वाला होता है, तभी मारी सभी से यह कहता है कि अगर आपको जिस किसी को भी कॉल करे करके कुछ बताना है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे सिग्नल नहीं मिलेंगे। जिस पर मीना उसको यह पूछती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तब क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई वॉटी टकी वगैरह नहीं है। जिसके जवाब में मैरी कहता है कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। अगर आप लोग मेरी बात मानते रहेंगे तब आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अब आगे कुछ देर चलने के बाद इनको एक जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना और चारों उसमें जाकर एंजॉय करने लगते हैं। जिस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे, जिस पर मैरी उन्हें कहता है जल्दी से निकलने के लिए कहता है। अब इस चीज़ का वो यह कारण देता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं, और वैसे भी इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मीना मारी के ऊपर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। खैर, कुछ ही देर बाद में ये अचानक से एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था, और वहां पर ढेरों घंटियां बंधी हुई थी, जिसको सेतु हाथ लगा देता है, और अगले ही पल वो घंटियां पुरानी होने की वजह से गिर जाती हैं, क्योंकि जिस रस्सी पर उस घंटी का बांधा गया था वो रस्सी बिल्कुल गल चुकी थी। अब मारी ये सब देखता है और ये कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यह खतरनाक जगह है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। अब यह बात सुनकर तो मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो मारी से कहता है कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है? तुम हम सभी को हर पल हर जगह जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जिस पर बाकी सभी मीना की बातों में एग्री करते हैं, लेकिन मारी के बार बार कहने पर सभी उसकी बातों को मानकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। जिस बीच चारों को एक जगह से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, और उसी के पीछे वह सब अगले जो रास्ता एक खाई के पास जाकर खत्म हो जाता है, और इस तरह से वो उस खाई के पास आ गई थी, जहां पर अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वहां पर कुछ होता, मारी पीछे से आकर चारों को पकड़ लेता है, और चारों इस सोच में पड़ जाते हैं कि जब वहां पर कोई भी नहीं था तो किसने उन्हें पीछे से धक्का दिया होगा। हालांकि वो जल्दी इस बात को भूल जाती हैं।
जब उनके दोस्त उनके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं, इसी बीच चरण और मीना दोनों एक साथ बैठे हुए थे और जेरी अचानक से आकर उनकी फोटो लेने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों ही वहां से उठकर भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जेरी के पहले यह बात समझ नहीं आती है कि सभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में वो मीना को एक पेड़ पर के यहाँ देख कर लेता है और वो उसको यह कहता है कि तुम पेड़ के बाहर आओ, वहां से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। जेरी की इतना कहना ही था कि पेड़ से यहाँ से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसको अचानक से ऐसे देखकर उसे झटका लगता है और तभी कोई हाथ नीचे से जेरी के पैर खींचता है, जिससे कि वह अपनी जगह से गिर जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी हमें पता चलता है कि उसके पैरों पर किसी के उंगलियों के निशान भी आ गए थे, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। जेरी का इस हालत को देखकर सभी दो दोस्त सामने आकर उसे हंसने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई है, और इस बात को लेकर वो इतना सीरियस हो गया कि वो अपने ट्रैक को कैंसिल करके वहाँ से चले जाने की बात करने लगता है। जब यह बात सेतु सुनता है तो उस पर गुस्सा होकर यह कहता है कि तुम तो हो ही डरपोक, चले जाओ यहाँ से। और उस वक्त चारों भी सेतु के ही साथ देते हैं, जिस वजह से जेरी गुस्सा में दोनों से यह कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम दोनों बस जंगल के अंदर जाकर दिखाओ और जिस तरह पर रिस्ट्रिक्शन एरिया का बोर्ड लगा है वहां से वापस आकर दिखाओ। अब यह सब बातें मैरी भी सुन रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी बात वहां पर कोई भी नहीं सुनता, जिसके बाद सेतु और चारों जेरी के चैलेंज को सीरियसली ले लेते हैं और एक बड़े से रेड रिबन को अपने साथ लेकर जंगल से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो उस वक्त जिस जगह के पास से गुजर रहे थे वहाँ पर उस रिबन को बांध रहे थे ताकि वो रास्ता ना भटक जाए। जिसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक पुराना घर नजर आता है, जिस दौरान हम एन ऑडियंस यह गौर कर पाते हैं कि इसके ऊपर कोई नज़र रख रहा था। फिर ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वही श्रापित गुड़िया मिलती है जो कि शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसे चारू अपने हाथ में ले लेती है, उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी उसे अपने पीछे वही चुड़ैल नजर आती है जिसे हमने पहले भी देख रखा है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर वह उसे बाहर भी नजर आती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो गई थी कि एक ही बार में वो दो जगह पर कैसे दिख गई। वो सेतु को बताने लगती है कि वहाँ पर चुड़ैल है, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ चरण और मैरी को इन दोनों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बीच रास्ते में चारू घायल हालत में बेहोश मिलती है। पर जैसे ही दोनों उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं तो चारों जोरों से हंसने लगती है और सेत भी उनके सामने आकर हंसने लगता है, जिससे कि दोनों समझ जाते हैं कि दोनों प्रैंक कर रहे हैं। इससे उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मारी फिर गुस्से में वापस बेस कैंप पर आने लगता है। फिर पीछे चरण भी आ रहा था। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेतु और चारू दोनों पहले से ही बेस कैंप में थे। चारों डर से कांप रही थी, जिसको देखकर सडन उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर दोनों कौन थे जिन्होंने इनके साथ प्रैंक किया था। जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने पर चरण को चारू और सेतु जो उसी चुड़ैल के जैसे एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाता है, यानी कि ये चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। अब ये चीज़ें मैरी भी गौर करता है और वो सभी को बताता है कि वो वापस लौट चुकी है, यानी कि वो पैची, यानी कि वो चुड़ैल, उसका नाम पैची था। जिसके बाद वो पैची की कहानी बताने लगता है और उसने ही गांव की एक औरत हुआ करती थी जिसने केरला से काला जादू सीखा था और वो जंगल में अपने फॉलोअर्स के साथ काला जादू किया करती थी, जिससे कि हुआ ये कि अचानक से ही धीरे धीरे गांव के कई लोगों की मौत होने लगी और कई लोग गायब भी हो गए थे। लोगों को जल्दी ही पता चल गया था कि इसके पीछे पैची ही है और वो उसे रोकने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसके कुछ ही पलों में अपनी शक्तियों की हेल्प से कई सारे लोगों को खत्म कर दिया था। जब यह बात गांव वालों को एक साधु ने बताई तो उन्होंने बताया कि वह शैतान की पूजा करती है और खासकर वह एक रिचुअल कर रही थी जिसके अंदर इंसानों की बलि दी जाती है। इससे अमर होने के लिए भी वरदान मिला था और पैची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको कैद जरूर किया जा सकता है। जिसके बाद साधु के कई बातों को मानकर गाँव वालों ने दूसरी बार पैची पर हमला किया, जिसके अंदर उनका शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन उसकी आत्मा को उसी भयानक गुड़िया के अंदर कैद करके पेड़ पर लटका दिया गया था, जिसे स्टार्टिंग में उस लड़के ने पेड़ से गिरा दिया था। अब पैची आजाद हो गई थी और उन्होंने पैची के शरीर को वही नज़दीक में दफना दिया था, जिस वजह से पैची जंगल के बाहर किसी को कुछ नहीं कर सकती। उसका एक इलाका बंद गया था और इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड भी लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी उसके अंदर ना जाए। वो जो घंटिया या शायद वो पैची की रोकने के लिए थी, उसकी शक्तियों रोकने के लिए थी, लेकिन वो टूटकर बिखर गई थी। सबसे बड़ी बात की यहाँ पर जो कॉफ़ी प्लांटेशन थी उसको भी इसलिए ही बंद कर दिया गया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। उनको पैची ने ही मार दिया था, लेकिन अब ये काफ़ी अंदर आ गए थे
चारू और सेतु तो पेची के घर के अंदर भी चले गए थे। अब ये कहानी सुनकर सभी डर जाते हैं और उसी वक्त जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं। जिसके बाद सभी अपने सामानों को पैक कर रहे थे, तभी जेरी को पता चलता है कि उसका कैमरा गुम हो चुका है। इसलिए वो वहाँ से जंगल की तरफ कैमरा ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए वो काफ़ी कीमती था, जिस पर मारी उसे 1000 बार रोकता है लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद मारी भी उसके पीछे जाने लगता है और कुछ ही दूरी पर जाकर जेरी को उसका कैमरा मिल जाता है, जिसको लेकर वो वापस लौटने लगता है। पर तभी वो अपने पीछे दो मारी को देखता है, एक वो जो कि उसके करीब था और एक उससे दूर था, जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा और इसलिए ही वो उसे धक्का देकर वहाँ से दूर भागने लगता है, जबकि वही असली मारी था जिसे उसने धक्का दिया और वो जो दूसरी था वो पेची का छलावा था। अब आगे वो डर के भागते हुए उसी घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर अगले ही पल पेची आकर उसे मार डालती है। अब मारी जो कि जेरी के साथ गया था वह अकेला ही लौटता है, जिसे सेतु और मीना को लगता है कि मारी ने ही जेरी को मार दिया होगा। अब यह सब भी मारी भी कर रहा है, यानी कि वो पेची वाली बात पर इतना यकीन नहीं कर रहे थे, जिससे कि सेतु मारी पर गुस्सा हो कर उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ चारों भी कहीं चली जाती है, जिसको ढूंढते हुए चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चारों एक जगह पर अजीब तरह से खड़ी मिलती है और एक ही झटके पर पेची उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जो कि इतनी तेजी से हुआ था कि वो सब ठीक से देख भी नहीं पाते। अब जैसे ही चारों की मौत के बारे में सेतु और मारी को पता चलता है तो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और उसके पीछे मीना और चरण भी भाग रहे थे। जिस बीच मारी काफी दूर भाग जाता है और उसकी जगह एक छलावा मारी बनकर इन तीनों को पेची के घर के पास ले जाने लगता है, जिस चीज को सेतु समझ जाता है और वह चरण और मीना को जाने से रोकता है। तभी दूसरी तरफ हमें रियल मारी को दिखाया जाता है, जिस पर पेची हमला करने आती है, लेकिन वह किसी कारण से बीच में ही रुक जाती है और वहां से गायब हो जाती है, जिससे कि मारी बच जाता है। लेकिन यह हुआ कैसे था? तो मारी ने तो तावीज पहना था जो उसकी बेटी ने उसको दिया था, उस वजह से पेची उसे मार नहीं पाई। अब आगे हम नोटिस करते हैं कि मीना गायब हो गई है, जिसको चरण और सेतु ढूंढने लगते हैं। अब वो उन्हें पेची के घर में नजर आती है, जिसको देखकर सेतु वहां से भाग जाता है और चरण मीना को लेने जाता है। तभी हमें सेतु को देखते हैं, जिसे भागते हुए जेरी घायल हालत में नजर आता है, जिसकी वो मदद करने जाता है, लेकिन सुन ही नहीं बल्कि वह चुड़ैल पेची है और अगले ही पल में वो पेची का शिकार बन जाता है। वहीं चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे थे और तभी उसके सामने मारी आ जाता है, जो कि उनको यह कहता है कि हमें जंगल से बाहर जाना होगा और तभी हम पेची से बच सकते हैं। जिन पर मीना चरण से कहती है कि इसकी बात का विश्वास मत करना, यह भी छलावा हो सकता है। इस पर मारी कहता है कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और यह ताबीज उसका सबूत है। यह वही ताबीज है जिसे साधु जी ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इसी वजह से उसके पूर्वज पेची के शरीर को नष्ट कर पाए थे, क्योंकि पेची बहुत ताकतवर थी और उसे मारना नामुमकिन था। इसलिए इस तावीज पर उसकी शक्तियों का इतना असर नहीं होता। लेकिन ये सुनने के बाद भी मीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, पर चरण के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरों का हाथ पकड़कर मारी के हाथ को पकड़ लेते हैं, ताकि वो ताबीज उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। और वो जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर भागने लगते हैं और जैसे ही वो उस एरिया के बाहर आने वाले होते हैं कि मीना का हाथ छूट जाता है और पेची एक ही पल में उसे बाहर लेकर चली जाती है, जिससे कि चरण बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था और वो मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता है, फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। अब उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि अंदर उसे मीना नहीं मिलती और अपने दोस्तों के डरावने छलावे उसे डरा रहे थे, उसे मॉक कर रहे थे। जिसके बाद पेची उसे मारने आती है, लेकिन वह उसके करीब आते ही वहां से अचानक गायब हो जाती है और चरण बच जाता है। तभी चरण अपने हाथ में मारी का वो तावीज देखता है, जो कि उसके हाथों में तब आ गया था जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब चरण फिर जंगल से बाहर आने लगता है, जिस दौरान बीच में उसे मारी का मृत शरीर नजर आता है, जिसे पेची ने मारा होगा, क्योंकि उसके पास तावीज नहीं था। लेकिन हमको एक बात अजीब लगती है कि पेची तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर नहीं आ सकती थी, तो यहाँ पर उसने उसे आकर मार कैसे दिया? खैर, चरण फिर जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे मारी के उसी दोस्त की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। और जब वो उसे रुकवाता है, आता है उसके अंदर शॉकिंग गली मीना भी होती है,
लेकिन तभी वो आदमी चरण को पंच मारकर बेहोश कर देता है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। और जैसे ही फिर चरण की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को पेची के घर में बंधा पाता है, जहाँ पर उसके सामने वह आदमी और मीना खड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, और तब हमको पता चलता है कि मीना अब तक किसी भी चीज़ को लेकर सॉफ्ट क्यों नहीं हो रही थी, या फिर वह बार बार मारी के ऊपर गुस्सा क्यों करती थी। तो असल में मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की ही वंशज है, और उसकी उत्तराधिकारी आने वाली समय की वही होने वाली है। यानी कि वो भी इसी खतरनाक तरीके का ब्लैक मैजिक करेगी। और जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़के की वजह से पेची आज़ाद हुई थी, यह बात मीना की दादी को पता चल गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद से वो भी उसी कल्ट से जुड़ी हुई थी। और उन्होंने मीना से 13 लोगों के सेक्रीफाइस की बात करी, यानी कि पेची को जो चाहिए वो पाने के लिए उन्हें शैतान को अभी 13 और सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि पेची के खत्म होने के बाद खाली 13 और सेक्रीफाइस बचे हुए थे। जैसा कि उस साधु जी ने बताया था कि अगर पेची ने और भी ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस दिया तो वह अमर हो जाएगी। अब देखो, इन 13 में से 2 लोग तो पहले ही खत्म हो गए, यानी कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला कपल। अब यहाँ पर खाली 11 बचे हुए थे सेक्रीफाइस के लिए। अब ऑब्वियस बात है कि पेची वाले इलाके में कोई भी खुद से तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट और बाकी सब ने वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा दिया था। राम और उसकी गर्लफ्रेंड तो बेवकूफ़ थे जो कि वहाँ पर चले गए थे। हो सकता है कि वो इन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि बात उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अब मीना की दादी ने मीना को यह काम दिया था कि पेची के पास उसे ही लोगों को कोले लेकर जाना होगा। तो मीना ने चरण के साथ दोस्ती बनाई और उसके साथ रिश्ते में आने का नाटक किया, और उसके दोस्तों के साथ वह शामिल हो गई, और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें इस ट्रैकिंग के लिए मना लिया। वो होता है ना, आप किसी को उकसाओगे, इंटरेस्ट दिलवाओगे, तो वो इंसान जाने के लिए तैयार हो जाता है किसी भी जगह पर। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पेची की शक्ति थी उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया थी, लेकिन मारी को उसके बाहर मारा गया था। तो मारी को पेची ने नहीं बल्कि मीना ने खुद चाकू की हेल्प से मारा था। और यही कारण था कि मीना की को मारी पसंद नहीं था, क्योंकि वो इनको खतरे वाली जगह से दूर रखना चाहता था। जबकि मीना का तो मकसद था कि लोगों को उस जगह पर जाए। साथ ही साथ अपने यह भी गौर किया होगा कि मीना कई बार मुसीबत में फंस रही थी, लेकिन एक बार भी पेची ने उसे नहीं खत्म किया। और उसके अंदर मारी का फ्रेंड भी मीना का साथ दे रहा था, जो कि असल में उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि उसके फ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। यानी कि वो पेची का फॉलोवर है, और वो मीना की दादी को मीना के साथ स्टार्टिंग से उन सबको जानता था। अब सच सामने आने के बाद मीना और वह आदमी चरण को उसी घर में बंधा छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद पेची उसके सामने आती है और चरण की चीख के साथ उसका भी खात्मा हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन को हमको बताया जाता है कि 13 सेक्रीफाइस, इसमें 7 तो हो चुके और वह 6 बाकी है। यानी कि इस मूवी का सीक्वल आना भी बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी हिट मूवी थी। मूवी की एंडिंग सीन हम यह देख पाते हैं कि वहाँ पर एक नया ट्रैकिंग ग्रुप आता है और वहाँ पर पिछले ट्रैकिंग ग्रुप को ढूंढने आया था, जिसके चलते मुझे लगता है कि पेची उसके बाकी सेक्रीफाइस भी मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है मीना ही उन सबको लेकर आई होगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।